प्रसंग सतयुग का है, जब इक्ष्वाकु वंश के ध्रुव जी वन गमन के पश्चात उनके वंश में अंग नामक राजा हुए। राजा अंग का एक पुत्र हुआ वेन, जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का था। उन्होंने इतने अत्याचार किए कि धरती बंजर हो गई, नदियां सूख गईं, जैसे सारी औषधि वन अन्न जल धरती ने अपने अंदर ही संभाल लिए। राजा वेन ने दान धर्म हवन सब बंद करवा दिए। इससे कुपित होकर ऋषियों ने राजा वेन को मात्र एक हुंकार भर के नष्ट कर दिया। राजा वेन के मरने के पश्चात पृथ्वी राजा विहीन हो गई और चारों तरफ चोरों का भय व्याप्त हो गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों ने वेन की भुजाओं का मंथन किया। उससे एक दिव्य जोड़ा उत्पन्न हुआ, जो कि महाराज पृथु और महारानी अर्ची बनी। इसी वेन के पुत्र राजा पृथु ने इस पृथ्वी का दोहन किया और इसे फिर पहले जैसा किया। वे एक धर्मपरायण, ज्ञानी और वीर राजा थे। उनका ज्ञान उनके गुरु सनत कुमार स्वामी से प्राप्त था। श्रीमद् भागवतम के अनुसार राजा पृथु के नाम पर ही हमारी पृथ्वी का नाम पृथ्वी रखा गया, क्योंकि वो सभी के साथ मिलकर पृथ्वी को उसकी सबसे अच्छी स्थिति में बहाल करने एवं रहने लायक बनाने में सफल रहे थे। राजा पृथु भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माने गए हैं। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पृथ्वी पड़ा। महाराज पृथु ने ही पृथ्वी को समतल किया, जिससे आज वो उपज के योग्य हो पाई। महाराज पृथु के पहले इस पृथ्वी पर पुर ग्राम आदि का विभाजन नहीं था। लोग अपनी सुविधा के अनुसार बेखटक जहां तहां बस जाते थे। महाराज पृथु अत्यंत लोक हितकारी थे। उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 100वें यज्ञ के समय इंद्र ने अनेक वेश धारण कर अनेक बार उनका घोड़ा चुराया, परंतु महाराज पृथु के पुत्र इंद्र को भगाकर घोड़ा ले आते थे। इंद्र के बारंबार कुकृत्य से महाराज पृथु अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें मार ही डालना चाहते थे, परंतु यज्ञ के ऋषि जनों ने उनकी यज्ञ दीक्षा के कारण उन्हें रोक लिया तथा मंत्र बल से इंद्र को अग्नि में हवन कर देने की बात कही। परंतु ब्रह्मा जी के समझाने से पृथु मान गए और यज्ञ को रोक दिया। सभी देवताओं के साथ स्वयं भगवान विष्णु भी पृथु से परम प्रसन्न थे, परंतु अभी उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो शायद प्रभु की लीला या संयोग। एक दिन राजा पृथु सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुंचे। तभी वहीं पर एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुंचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचारे तबेले से घोड़े की लीद उठाई और साधु के पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव का था, सो भिक्षा ले वहां से चला गया और वो लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय उपरांत राजा पृथु शिकार के लिए गए। जंगल से गुजरते हुए पृथु ने देखा एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। उन्होंने देखा कि यहाँ न तो कोई तबेला है और न ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वो आश्चर्यचकित हो कुटिया में गए और साधु से बोले, महाराज एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं तबेला है, तो ये इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने कहा, राजन, ये लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। समय आने पर ये लीद उसी को खाना पड़ेगी। ये सुन राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वे साधु के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वो दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौटकर आ जाता है। ये उसी का परिणाम है। ये सुनकर पृथु की आंखों में से अश्रु भर आए। वे साधु से विनती कर बोले, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोला, राजन एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत न हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे आपका पाप उतना ही हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। ये सुन राजा पृथु ने महल में आकर काफी सोच विचार किया। अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि ये कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, क्या ये शोभनीय है, आदि आदि। निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुंचे तो लीद के ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद देख आश्चर्य से बोले, महाराज ये कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, ये आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है राजन। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है
आपका पाप उन सब में बराबर बढ़ गया है। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है। हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगतें या रोकर, हम जैसा देंगे वैसा ही लौटकर वापस हमारे पास आएगा। इसके बाद राजा पृथु ने अपनी प्रजा को धर्म का उपदेश देते हुए कहा, प्रजा जो धर्म करती है उसका 6वां हिस्सा राजा को मिलता है। इसलिए मेरी भलाई को ध्यान में रखते हुए तुम लोग अच्छे कर्म करना। एक दिन की बात है, महाराज पृथु के बगीचे में सनकादि ऋषि लोग प्रकट हो गए। राजा पृथु ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से अपने उद्धार का उपाय पूछा। उन्होंने कहा, आप तो भगवत दर्शन कर चुके हैं, फिर भी आप पूछना चाहते हैं तो हम कहते हैं, यदि 4 बातें जीवन में हो तो मनुष्य का कल्याण होता है। पहला, सर्वहित का भाव। दूसरा, धार्मिक जीवन। तीसरा, भगवान के प्रति प्रेम व श्रद्धा। चौथा, सद्गुरु कृपा। इसके बाद राजा पृथु ने अपने पुत्र को राजा बना दिया और खुद जंगल में चले गए। एक दिन भजन करते करते उनका पंच भौतिक शरीर शांत हो गया। महारानी अर्ची उनके शरीर के साथ सती हो गईं। इस प्रकार दोनों भगवान के धाम को चले गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।